जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 21 मई 2023 को जो पीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेकर मैं आ गया हूं और बिल्कुल सटीक आंसर की बताने जा रहा हूं आपको। पीटीईटी एग्ज़ाम 2023 पेपर सॉल्यूशन और आंसर की देखते रहिए और आपने कितने प्रश्न किए और कितने आपने, आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपने अटेंड किए होंगे। जीके के प्रश्न अपन जो पूरे जीके के प्रश्न है उनको अपन देखते रहेंगे, तो आप अपने पेपर से मिलान कर लीजिए आपने कौन सा आंसर फिल किया है। तो सबसे पहले प्रश्न आया था अपना एक शुष्क और गर्म हवा, यानी कि शुष्क और गर्म हवा से संबंधित प्रश्न था और उसे क्या कहते हैं, लू। यानी कि जो उत्तरी यानी पूर्वी जो हवाएं चलते हैं उसे क्या कहते हैं, लू। एक प्रश्न आया था भारत, भारत यानी कि किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद में यूरेनियम के भंडार, यानी कि सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले, तो ये मिले अपने आंध्र प्रदेश में। एक प्रश्न आया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो ये था अपने एमपी। कौन सा हो जाएगा, एमपी। एक प्रश्न था प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। उसके बाद में एक कार्यवाहक, यानी कि एक प्रश्न आया था ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे, तो ऑप्शन उसमें कौन सा हो जाएगा, जाकिर हुसैन एक भी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे। उसके बाद में ग्रैंड ओल्ड लेडी, यानी कि भारत की किस महिला को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आया था भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं, यानी कि भारत का बर्डमैन पक्षी, यानी कि सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आया था अपने अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो ये हो जाएगा सरोद। किस वाद्य यंत्र से, सरोद। एक आया था अहोम जनजातियां, यानी कि अहोम जनजातियां कहाँ निवास करते हैं, तो म्यांमार। यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी को विदित है किसे जाना है, मिल्खा सिंह को। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो वो मिला था सीवी रमन को। कौन से वैज्ञानिक को मिला था, सीवी रमन को। भारत का शेक्सपियर, यानी कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अपने कालिदास को। किसे कहा जाता है, कालिदास को। क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से। एक प्रश्न आया था नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना में क्या किया है, तो रिवर फ्रंट सतह फ्रंट मल उपचार, यानी कि ये किया जा रहा था, इसमें सभी होगा। क्या आंसर होगा, सभी, ये सभी। और एक आया था यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। एक आया था जंगल समुदाय, यानी कि जंगल जो समुदाय प्रश्न था, वन अधिकार 2006, इसका राइट आंसर का ओजोन परत रक्षा, यानी कि ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था, वियना सम्मेलन। कौन सा, वियना सम्मेलन। एक प्रश्न आया था सरकार के द्वारा कौन सी गैस को, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा यूज नहीं करने, तो वो थी अपने नाइट्रोजन गैस। एक प्रश्न आया था रामसर साइट, रामसर संरक्षण किससे संबंधित है, ये था आर्द्र भूमि संरक्षण या विवेकपूर्ण, ठीक है ना। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो इसे क्या था, इसका संगमरमर कैंसर। इसे अम्लीय वर्षा को जिस नाम से जानते हैं, संगमरमर कैंसर। प्रश्न था अपना अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अपना राणा कुंभा को। राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य, बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, तो घूमर हो जाएगा। एक यूनेस्को के द्वारा जो किस को कौन कौन सी सूचियों को मतलब शामिल नहीं किया गया, तो उसमें आंसर था बीकानेर का किला है जो वो विश्व विरासत सूची में शामिल है, यानी कि यूनेस्को में शामिल नहीं है। एक प्रश्न था कांच पर की जाने वाली कला, यानी कि कांच पर की जाने वाली कला कौन सी है, थेवा कला, जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, थेवा कला, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है लगभग, तो इसमें जंगल की आग वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा, जंगल की आग। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में। पर्यटन टेलगायन, यानी कि ये अंग्रेजी में दे दिया, अंग्रेजी में दे दिया। प्रश्न हिंदी में सभी को याद है, भारत ये अपना राजस्थान का पर्यटन वाक्य पधारो हमारे देश, तो अंग्रेजी में हो गया द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, पधारो हमारे देश, ये हो जाएगा। खातौली का युद्ध कित कित के मध्य हुआ था, तो ये बाबर इसमें किसकी वजह थी, यानी कि इब्राहिम लोधी और अपने राणा सांगा के मध्य, इब्राहिम लोधी हो जाएगा। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, परबतसर नागौर में लगता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम आया था, तो कौन सी गिरती है, चंबल नदी। वयम रक्षाम है, यानी एक प्रश्न था वयम रक्षाम है, ये कौन सी सेना से संबंधित है, तो ये तट, भारतीय तट रक्षक जो सेना होती है उससे संबंधित है। 12वीं सैनिटरी नैपकिन, यानी कि सरकार के द्वारा जो नैपकिन ये सिस्टम चलाया गया है, ये योजना उड़ान योजना से संबंधित, किससे संबंधित है, उड़ान योजना से।
सौर प्रतिष्ठान यानी कि राजस्थान ये प्रतिष्ठान यानी कि सौर के बारे में कौन सा है, तो कितना स्थान रखता है, तो 10 गीगावाट आंसर हो जाएगा इसका। कर्नाटक हवाई अड्डा यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा जो ये कब हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, कौन सा हवाई अड्डा था वो, शिवमोग्गा हवाई अड्डा, कहाँ, कर्नाटक में। फिर प्रश्न आया था एक पांचवा आसियान भारत व्यापार, ये कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, तो ये कोवालामपुर में। एक आ जाएगा TLMAL यानी कि ये TML में टाटा, ये किससे संबंधित है, यूएस से उत्तर हो जाएगा इसका। विश्व होम्योपैथी के बारे में जो चर्चा हुई थी वो नई दिल्ली में हो जाई थी, नई दिल्ली। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, कर्म कांड से संबंधित है, ठीक है ना। एक हो जाएगा अजंता के चित्र किससे संबंधित है, अजंता के चित्र यानी कि अजंता के चित्र जो कहानियां क्या कहानियां मिलती है उसमें, जातक कहानियां का चित्रण मिलता है। स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बावनिया ऐसा कुछ था, ये किससे संबंधित है, बांसवाड़ा आ जाएगा इसका। अशोक स्तंभ इलाहाबाद अशोक स्तंभ यानी कि इलाहाबाद अशोक स्तंभ किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त, ठीक है ना, समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत के मंदिर किससे संबंधित है, तो गोपुरम शैली, दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम शैली। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, तो जली हुई ईंटों के अवशेष मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जली हुई ईंटों आ जाएगा। उत्तरी भारत की सीमा यानी कि उत्तरी भारत की सीमा क्या है, 37 डिग्री 6 यानी कि 8 4 37 68 7 93 25, तो यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। एक प्रश्न था अपना 10,000 फीट ऊंचा विश्व राजमार्ग था ऐसा, तो राजमार्ग नंबर 3 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने आप को आंकना है, आप कौन कौन से उत्तर करके आए हो, तो ये जीके के प्रश्न थे।